यूट्यूब चैनल में। गाइस, मैं आज आप लोगों को अपनी एक सैड स्टोरी बताने वाली हूँ। सैड स्टोरी मैं और मेरी फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड मेरे हस्बैंड को लेके हमेशा चिढ़ाती रहती है। मतलब ये नहीं कि कुछ चिढ़ाती रहती है, वो ना अपने हस्बैंड की इतनी तारीफ करती है। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी 2 दिन पहले वो अपने हस्बैंड के साथ, पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ के गला सूख रहा, बताने में भी मुझे बहुत दुख फील हो रहा है। अभी मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अभी बता रही हूँ। तो वो 2 दिन पहले हस्बैंड के साथ डिनर पे गई। हाँ, लंच पे बोली थी लेकिन उसको लेट हो गया तो शाम के टाइम में गई थी। डिनर पे गई तो उसको जाना था डिनर पे, तो उसने मुझे मॉर्निंग में ही बोला कि मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जा रही हूँ। तो मैं बोली ओके जाओ, अच्छी बात है तुम जा रही हो। तो फिर वो गई और शाम तक डिनर करके 9-10 बजे तक फिर उसने मैसेज किया मुझे कि ललिता मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे गई थी, और वहाँ पे उसने मुझे दिखाने के लिए पूरा टेबल में खाने का फ़ोटो भी निकाला था, और उसमें उन लोगों ने खाया था मटर और पनीर की सब्ज़ी दिख रही थी, और रोटी था, और शायद दाल फ्राई था, और राइस बाद में आने वाला रहा होगा, राइस प्लेट में नहीं था। और वहाँ पे 100 पीस का जो पैकेट आता है उसमें से सब्जी रहा होगा मटर पनीर की। इतना ही तो उसके प्लेट में दिख रहा था, अचार पापड़ तो कुछ नहीं दिख रहा था। अभी बात ऑर्डर दिया होगा कि आने वाला होगा। तो उसने मुझे बोला कि मेरे लिए फ़ोटो भी लेके आई थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे गई थी। सो गाइस, मैं नहीं जाती मेरे हस्बैंड के साथ डिनर पे, तो क्या हुआ, क्या मैं घर पे खाती नहीं हूँ? तो मैं बोली अच्छा है तू जा। तो बोली तू अपने हस्बैंड के साथ कब जा रही है? मेरे हस्बैंड तो मुझे हमेशा डिनर पे लेके जाते हैं। मैं बोलती हूँ या कभी मेरा मन नहीं रहता घर का काम करने के लिए, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जाती हूँ। उसको पता है कि मेरे हस्बैंड लेके नहीं जाते, मेरे हस्बैंड नहीं लेके जाते। उनको बाहर डिनर पे, लंच पे या होटल में खाना साथ में लेके जाना, साथ में घुमाना, एक्चुअली माने तो उनके पास टाइम भी नहीं रहता और उनको पसंद भी नहीं है। जब मैं बोलती हूँ कि कहीं लेके चलो, चलो घूमने चलते हैं, तो बोलते हैं कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में मैं 4-5 पीस कपड़े कटिंग कर लूँगा। वो टेलर है, कपड़े कटिंग करते हैं, उनका टेलरिंग की दुकान है। तो बोले मैं इतने में कितने पीस कटिंग कर लूँगा। वो अपना पीस गिनने लगते हैं कि मैं इतने में कितने पीस कटिंग कर दूँगा, और कारीगर बनाएंगे। मैं नहीं रहूँगा तो कारीगर बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो उनको अपने काम का चाहिए, खुशियों का कुछ नहीं है मेरे। तो फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मुझे इसका कोई दुख नहीं होता। और वो बोल देते हैं कि तुम बच्चों को लेके बच्चे के साथ जाओ, डिनर पे चले जाओ, नहीं जो तुमको खाना है तो घर पे ऑर्डर कर लो। तो मुझे भी पता है, मुझे जलन नहीं होती। मेरी फ्रेंड बोलती है एक्चुअली फ्रेंड थोड़ा जलन होती है ना, क्योंकि वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे अच्छा लगता है घूमना, मंदिर जाना, और मैं हमेशा अकेले ही जाती हूँ। तो जलन तो होती ही है, लेकिन अभी क्या कर सकती हूँ यार। मुझे उसके नसीब पे बहुत जलन होती है जो उसके हस्बैंड ऐसे हैं। सॉरी फ्रेंड, बुरा मत मानना ये वीडियो देख के। तो ही मुझे अभी रोज मतलब बताती रहती हो तो थोड़ा तो जलन होता ही है ना। तो सॉरी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल देते तुम घर पे मंगा लो जो खाना है, तो या फिर तुम बच्चे के साथ चली जाओ। तो फिर मैं बच्चे के साथ खाने क्यों जाऊँ? तो मैं उसको बोली कि तू मुझे रोज रोज चिढ़ाती रहती, मैं तेरा नाम लेके वीडियो में बनाऊंगी। ये अच्छी बात है क्या? तुझे जब पता है कि मेरे हस्बैंड नहीं लेके जाते। मुझे बहुत पसंद है घूमना, मतलब बाहर खाना खाना, घूमना। ऐसा नहीं है कि मैं खाने के लिए ज़्यादा, मुझे खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, खाने से ज़्यादा घूमना पसंद है। साथ में घूमने जाना, वहाँ पे थोड़ा कुछ खाना, एंजॉय करना, गार्डन जाना, और मंदिर भी जाना। साथ में हस्बैंड रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कभी घुमाने लेके जाए। वैसे तो मैं अकेले कभी बच्चे को लेके घुमाती ही रहती हूँ, उसकी तो इच्छा पूरी करती हूँ, उनके पास टाइम नहीं है तो।
लेकिन हस्बैंड साथ में नहीं आते। तो मेरी फ्रेंड को ये पता है, तो उसको मैं बोलती हूँ कि तू मुझे क्यों बताती है? तो क्या बोलती है, क्या देख, खाने से ज़्यादा तुझे बताने में मज़ा आता है। जब हम लोग वहाँ पे खाते हैं ना, तो मैं उसको पूछ रही थी, तो वहाँ पे गई थी लंच पे, तो वो मेरे लिए ही ये सारी फ़ोटो निकाल के लाई टेबल का, कि मुझे दिखाएगी और मुझे चिढ़ाएगी, सच बताना। तो बोलने लगी ऐसा नहीं है यार, किसको बताऊँ, कोई तो सुनने वाला होना चाहिए ना, इसीलिए जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जाती हूँ तुझे ही बताती हूँ। और तो मैं उसको बोली, तुझे पता है ना कि मेरे हस्बैंड कभी साथ में लेके ही नहीं जाते, वो तो रात में आएंगे, सुबह फिर जल्दी से जल्दी फटाफट दुकान पे निकल जाएंगे, वो कभी लेके नहीं जाते, उनके पास टाइम नहीं है। और उसके हस्बैंड पता नहीं क्या करते हैं कि हफ्ते में 2-3 दिन बाहर जाएंगे, जॉब काम करेंगे और पूरे दिन घर पे रहेंगे। मतलब घर पे रहेंगे, अच्छी बात है रहते तो, लेकिन उनका कुछ अलग ही जॉब है और वो एडजस्ट भी कर लेते हैं, जितना कमाते हैं तो पैसे कमा लेते हैं वो, पता नहीं, लेकिन उनका बहुत अच्छे से चलता है, उनको लगता नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड तो महीने के पूरे महीने काम पे लगे रहेंगे और लगे ही रहते हैं, मतलब मैं रोज ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अपनी जगह वो भी सही है, मैं क्या करूँ, अभी जो मेरे नसीब में है, उनके पास टाइम नहीं है तो मैं उसमें ही खुश हूँ। मैं अभी उनको नहीं बदल सकती, मैं खुद उनके साथ बदल गई हूँ। तो मैं ये अपनी एक साइड फीलिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि मेरी ये एक इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, और शायद है कि अभी नहीं होगी, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो कभी लेके जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा नहीं था तो उस टाइम पर तो लेके गए नहीं, अभी तो बच्चे की पढ़ाई है, ये है, और घर और दुकान की जिम्मेदारी तो उनको ही है। और ठीक है, अभी नहीं लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कभी लेके जाने वाले हैं, तो भी मैं खुश हूँ। लेकिन आज मैं, वो लोग बाहर खाने गए तो मैं घर पे आज उनके फेवरेट का बनाऊंगी, मैं घर पे बनाऊंगी, मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी, और मैं उससे पूछती हूँ कि तू एक महीने में क्या क्या बाहर से खा के आई, वो सब मैं आज घर पे बनाऊंगी और मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी। मैं बाहर नहीं गई तो क्या हुआ, हम लोग घर पे बैठ के खाएंगे, और उसको भी मैं जितना जितना आप डिश बनाऊंगी ना, सारी फ़ोटो उसको निकाल के भेजूंगी, तू ये देख मैं घर पे बना रही हूँ। और मुझे जलन होती, लेकिन मैं उसको नहीं बोलती कि मुझे जलन होती है, क्या करूँ, जलन तो होती है थोड़ा। उसके हस्बैंड जो है तो मतलब मॉडल, अभी ये मतलब अच्छे माइंड के हैं, उनको सब ये घूमना फिरना पसंद है। और मेरे हस्बैंड जो है तो थोड़ा ओल्ड नेचर के हैं, उनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, उनको पूजा पाठ करना अपने में ही, और मंदिर जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाते हैं, सत्संग के लिए तो मुझे लेके जाते हैं, वहाँ सत्संग सुनने लेके जाएंगे, लंच डिनर पे लेके नहीं जाएंगे, सत्संग पे भंडारा रहेगा तो वहाँ लेके जाएंगे। तो वो अलग हैं, वो अलग नेचर के हैं, अलग टाइप के हैं। और उसके हस्बैंड मूवी देखने लेके जाएंगे, लंच डिनर पे, गार्डन में घूम, और कहीं भी घूमने लेके जाते हैं। तो हम दोनों फ्रेंड, बहुत बेस्ट फ्रेंड है दोनों। वो मेरे से एक क्लास आगे थी, तो अब यही डिफरेंस है मेरे और उसके हस्बैंड में। तो सबका अलग अलग नसीब होता है फ्रेंड। गाइस, अभी आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो शेयर करना, हुआ होगा तो। मेरे साथ तो जो है मैं रियल, और ये मेरी रियल है, मैं इसमें कोई वीडियो बनाने वाली झूठी कहानी नहीं है, ये मेरी रियल स्टोरी जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरे साथ यही होता है, बस इस चीज़ की कमी हमेशा रह जाती है। और ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो कभी ना नहीं बोलते। मैं उनसे कुछ भी बोलूँगी, कोई भी सामान लाने को, तो वो लाते ज़रूर हैं। 6 महीने निकल जाएगा, 6 महीने निकल जाएगा, लेकिन वो लाएंगे। और इस बीच में उस सामान को मैं 5 बार ला चुकी होती हूँ, लेकिन उनको जब बाहर जाएंगे और उनको याद आएगा कि मैं कुछ बोली थी, तो वो लेके आएंगे, चाहे भले ही 6 महीने निकल जाए, लेकिन वो लाएंगे। तो अभी इसी में क्या बोलूँ, तो करते ज़रूर हैं, लेकिन टाइम पे नहीं होता वो काम। बात वही है कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी जो रियल फीलिंग शेयर कर रही हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ तैयारी करने, और कल मेरी फ्रेंड तो डिनर पे गई, आज मैं घर पे ही
उससे भी अच्छा अच्छा, उसके होटल से भी अच्छा खाना बनाने वाली हूँ के, और अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी और साथ में खाऊंगी। होटल से भी अच्छा माहौल बनाऊंगी अपने घर पे। पहले सब अच्छे से तैयार करूंगी और बनाऊंगी। ये मैं अपना दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि होटल में जाने को तो नहीं मिलता है इसको, तो इसीलिए अपना दिल रखने के लिए घर पे ही सब करेगी। लेकिन क्या करूँ, बात तो सच भी है, जाने को तो नहीं मिलता, लेके नहीं जाते। ऐसा नहीं कि मुझे होटल में खाने के लिए मना करते, होटल में जाने के लिए मैं खाने पे नहीं जाती। मेरे घर पे तो दोनों, मतलब एक टाइम हफ्ते में 4 दिन बाहर का ही खाना आता है। हम लोग ऑर्डर करते हैं, बोलेंगे ऑर्डर कर दो। पहले ऊबर ईट से करते थे, और ये बहुत सारे ऐप अभी हैं तो इसमें से ऐप करते रहते हैं, जो चाहिए वो मंगवाते हैं घर पे ऑर्डर करके। लेकिन साथ में जाना और घर पे पार्सल मंगवाने में अलग ही खुशी होती है। तो ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है, ये मुझे नहीं मिलती। तो अभी शायद है कि मिलेगी भी नहीं, कि मैं हस्बैंड और बच्चे के साथ, बच्चों को लेके बाहर लंच डिनर घूमने और एंजॉय करने जाऊं। और मुंबई शहर में तो शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि सभी, किसी को इतना टाइम नहीं है। और वो है एमपी में, तुम लोग 2-4 दिन काम करेंगे और 4 दिन घूमेंगे तो भी उनका चल जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयारी करने। मैं भी अब करूँगी वही, अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। गला सूख गया, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी किसी के हस्बैंड की लेके और उसे चिढ़ाना मत।